Hello everyone. Today we will solve multiple choice question of chapter 14, class 9 RS Agrawal Math. And the topic is area of triangle and quadrilaterals. इससे पहले चैप्टर 14 कंप्लीट हो चुका है. उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू. हाँ, इसमें कोई एक्सरसाइज होती नहीं है ना, तो ये हमने पेज नंबर डाल दिया. न्यू एडिशन RS Agrawal का ये पेज नंबर 540 पर है. फर्स्ट क्वेश्चन इज in a triangle ABC it is given that base हमें गिवन है, बेस को मैं शॉर्ट में बी लिख दे रहा हूं, और बेस हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज आल्सो गिवन 5 सेंटीमीटर. तो फाइंड इट्स एरिया. सिंपल सा है फॉर्मूला बेस पर हाफ बेस इंटू हाइट लगा दीजिए. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा? हाफ इंटू बेस 12 है इंटू हाइट 5. 2 से 12 6 टाइम्स कैंसिल, 6 5 30. तो 30 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. एंड द क्वेश्चन 2 इज द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर. लेंथ है दे रखी है, एक 20 सेंटीमीटर, एक 16 सेंटीमीटर और एक लेंथ दे रखी है, मेजरमेंट ऑफ थर्ड साइड 12 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो देखिए एमसीक्यू है ना, आप जितनी जल्दी कर सकते हैं अच्छी बात है. तो एक हम तरीका बताते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला से तो हो ही आएगा. दूसरा तरीका, सबसे बड़ी साइड्स ए है, ए का स्क्वायर निकाल के देखो, 20 का स्क्वायर होता है 400. अब बाकी दोनों बची साइड्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके देखो, अगर ये 400 आ जाता है तो यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होंगी, है ना. तो 12 बी का बी है 16 का स्क्वायर था 256 और 12 का स्क्वायर था 144. स्क्वायर करना जरा, 6 4 10 कैरी 1, 5 4 9 1 10 कैरी 1 और 2 1 3 कैरी इक्वल आ गई, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है. तो ये दोनों छोटी साइड्स होती हैं वो राइट एंगल बनाने वाली आर्म्स है. मतलब ये है, एक ये 12 है तो ये 16, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, जो राइट एंगल बनाती है, हाफ बेस इंटू हाइट. समझ लो, एक बेस है एक हाइट, तो ये लगा दो, सिंपल आ जाएगा. तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस. बेस कितना है 16, एक बेस है, कोई सा भी बेस है, ये भी बेस हो सकता है, ये भी, और एक हाइट. तो 2 6 12 और 16 6 96 स्क्वायर सेंटीमीटर. देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है. ऑप्शन ए में ही गिवन है. तो ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. आप इस क्वेश्चन को हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल के ट्राई करना, देखो आंसर सेम है. आंसर तो सेम आएगा तो आपको पता ही 9th क्लास में हुई है ना, ट्राई करना एक बार. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. जब एक्सरसाइज में थे इस तरह के बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसको मैंने सीधे सीधे हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते ही चला, है ना. लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो आप ओरली कर सकते हो, तो तुरंत निकाल लेना, ये आ गया. 3 ईच साइड्स ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल. इक्विलेटर ट्राइंगल की साइड्स दे रखी है, नहीं सॉरी 8 है, मैं 3 लिखने वाला था, 8 सेंटीमीटर. द एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू 8 इंटू 8, 4 1 जा 4 2 जा, तो 16 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो हमें 16 √3 ऑप्शन बी में गिवन है. तो ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द बेस ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स. इक्वल साइड्स देखिए 6. इक्वल साइड्स को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेस दे रखा है 8 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, सीधा सीधा आइसोलेसिस एरिया है, क्या है, एरिया ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल क्या होता है, b/4 √4a² माइनस b². अगर याद नहीं हो तो मैंने इसकी फॉर्मूला लिख दिया है. b फॉर बेस, तो वो कितना 8/4, और a होती है मेजर ऑफ इक्वल साइड्स, वो हमें दे रखी है 6. तो 4 इंटू 6 स्क्वायर माइनस b, और b कितना है, b है 8, तो 8 का स्क्वायर. 4 से 8 2 टाइम्स कैंसिल, ये 2 आ गया. ओके,
√4 into 6 square. 6 into 6, 36 minus 8 square, and the square of 8 is 64. 4 6 जा 24, carry 2, 4 3 जा 12 और 2 14 minus 64. 2 √80 हो गए, 4 में से 4 गया और 14 में से गया 80. 80 होता है 6√5, मतलब 16 5 जा, सॉरी 6√5 बोला, 16 5 जा, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4√5 इसका स्क्वायर रूट हो गया, तो 8√5 इसका आंसर हुआ. अब वो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. √5 में आंसर दे रखा है नहीं दे रखा, ये तो कोई 4 है, सॉरी 8√5. ओके, 8√5 स्क्वायर सेंटीमीटर मिल गया, ये हमें ऑप्शन बी में गिवन है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. एंड क्वेश्चन 5 इज द बेस ऑफ एन, सेम बिल्कुल वैसी है बट डिजिट चेंज कर दिया. इन दिस क्वेश्चन बेस इज गिवन 6 सेंटीमीटर, उसमें 8 थी, यहां 6 सेंटीमीटर देखी है. एंड ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स इज 5 सेंटीमीटर, और जो इक्वल साइड्स का मेजरमेंट है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है. तो एरिया पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, b/4 है ना, फॉर्मूला में लिख चुका हूं पहले, b/4 √4v² माइनस a स्क्वायर. वैल्यू पुट कर दी सबकी, ये कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 2 2 जा, तो क्लियर. √4 इंटू स्क्वायर ऑफ 6 36, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25. 36 4 जा, अभी मैं कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया क्वेश्चन में, एक मिनट चेक कर लूं. 6 आइसोलेसिस ट्रायंगल द बेस 8 सेंटीमीटर, इक्वल साइड 6 ही थी, ठीक है, सेम संख्या आ रही थी, मैंने के ऊपर नीचे ने उतार दिया और चेक कर रहा था. 36 4 जा 144 माइनस 25. 3/2 √4 में से 5, यानी 14 में से 5 गए तो 9, और 13 3 में से 2 गया 1. ये तो कहीं आंसर दूर दूर तक इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, 2 से कैंसिल भी नहीं हो रहा, कहीं ना क्वेश्चन नंबर 5 की बात चल रही है. क्वेश्चन नंबर 5 कई मिस्टेक करी है ना, मैं दोबारा पढ़ता हूं. द बेस ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, 6 ही है, एंड द ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स इज 5 सेंटीमीटर. ओके, b/4, हाँ मैंने खुद मिस्टेक करी है, 4a² होता है, मैंने a की जगह b लिख दिया, ये गलत हो गया है ना, फॉर्मूला गलत लगा दिया मैंने, मतलब फॉर्मूला तो सही था, वैल्यू पुट गलत कर दी. क्या था फॉर्मूला, b/4 √4a², a की जगह मैंने b लिख दिया, a की वैल्यू तो 5 है ना, 4a² माइनस b², और b की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर. तो ये कैंसिल हुआ, 2 3 जा 2 2 जा, 4 एंड द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36. तो ये हो गया 3/2, ये फिर इंटू लगा दिया, फिर नहीं आता, फिर चेक करते, ये माइनस है ना, माइनस ही रहेगा. ओके, 25 4 जा 100 माइनस 36, 100 में से 36 सेपरेट करोगे 64, और 64 का स्क्वायर क्या होता है, इसका रूट सॉरी 8, तो 8 2 1 जा 2 4 जा, 4 3 जा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर. ठीक है, अब इसमें पूछा है इक्वल्स द बेस ऑफ आइसोलेसिस ट्रायंगल लिखना, एंड ईच इक्वल साइड्स 5 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द ट्रायंगल. तो ये तो स्क्वायर क्या निकलाया, एरिया निकलाया स्क्वायर में. अब इसकी हाइट पूछी है, अब बेस हमें दे रखा है, तो हम इस ट्रायंगल के एरिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो एरिया तो वही रहेगा जो है, बेस हमें क्या गिवन था 6 सेंटीमीटर, हाइट निकालनी है, तो हाफ इंटू बेस की जगह 6 लिख दिया, इंटू हाइट इक्वल टू 12. देखो 2 1 जा 2 3 जा, तो हाइट कितनी हो गई 12 अपॉन ई अपॉन में 3 नीचे आ जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा, तो हाइट आ गई ट्रायंगल की 4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें क्या था, बेस दे रखा था आइसोलेसिस ट्रायंगल की और इक्वल साइड, और उससे पहले वाले क्वेश्चन में केवल एरिया पूछा था, यहां थोड़ा चेंज था, हमें हाइट निकालनी थी. तो हाइट कैसे निकली, पहले तो एरिया निकाल लो, एरिया हमने निकाल लिया फॉर्मूला पुट करके, फिर हमने ट्रायंगल का एरिया हम किसी फॉर्मूले से निकालें. एक एरिया हमने ये भी पढ़ा फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट भी होता है ट्रायंगल का, बेस मालूम है हाइट नहीं मालूम, लेकिन एरिया हम निकाल चुके. तो हाफ बेस इंटू हाइट को इक्वल रख दिया एरिया के, क्रॉस मल्टीपल करा के सॉल्व करा, तो हाइट आ गई 4 सेंटीमीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन 6 इज
ईच ऑफ टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोलिसिस राइट ट्राइंगल। यहाँ आइसोलिसिस राइट ट्राइंगल है तो मतलब क्या है पहला समझ लो, आइसोलिसिस है लेकिन साथ ही साथ राइट एंगल, एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी दोनों साइड्स इक्वल हो, दो साइड्स इक्वल हो तो आइसोलिसिस होता है, साथ में एक एंगल 90 डिग्री है तो ये हो गया राइट आइसोलिसिस ट्राइंगल, है ना। इक्वल साइड्स दे रखी 10 सेंटीमीटर, तो एरिया पूछा है तो समझ में आ गया आपको, एक बेस दे रखा एक हाइट, है ना, तो हाफ 10 इंटू 10, तो एरिया हो गया सीधा एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 1 जा 2 5 और 10 5 जा 50, ये सेंटीमीटर में थी तो स्क्वायर सेंटीमीटर, तो आंसर हो गया इसका 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है ये, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ईच साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर, ईच साइड्स दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ओके, तो इसकी हाइट पूछिए था, हाइट ऑफ ट्राइंगल, तो वैसे लिखेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, हमने बताया था एरिया हम किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ एन, क्योंकि आपका ये एमसीक्यू है तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी 10 इंटू 10। अब इक्विलेटर में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो एक साइड्स क्या होगी, बेस भी होगी, तो हम इस एरिया को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 10 जैसे ऊपर करा था, इंटू हाइट, हाइट हमें फाइंड करनी है, तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल होंगे क्योंकि एक ही ट्राइंगल के एरिया के लिए हम फॉर्मूला यूज करें, तो √3/4 इंटू 10 इंटू 10, एक 10 से एक 10 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल, तो हाइट निकलाई और 2 से 5 बार कैंसिल, 5√3 सेंटीमीटर, तो इक्विलेटर ट्राइंगल की साइड्स हो गई 5√3 सेंटीमीटर, ये भी हमें ऑप्शन बी में गिवन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8, एंड द क्वेश्चन 8 इज द हाइट ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है इक्विलेटर ट्राइंगल की 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया फाइंड करना है। चलिए वहां स्पेस कम है, देखो हाइट हमें कितनी दे रखी है, हाइट इज गिवन द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब इसमें साइड्स नहीं दी, मान लेते हैं हम साइड्स है x, सपोज करो साइड्स है x सेंटीमीटर, तो हमने पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस, बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसको हमने साइड्स मान ली x और ये इसकी हाइट देखिए 6, तो इस ट्राइंगल का एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है x इंटू हाइट, हाइट कितनी है 6, ये इक्वल कितने होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर, साइड्स क्या मानी हमने x, तो x स्क्वायर, ये बात समझ में आ गई। सॉल्व करें, x से एक पावर कैंसिल और 2 से ये 3 बार कैंसिल, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 3 इंटू 4 √3 नीचे ले आओ, h इक्वल x, तो x की वैल्यू ये आ गई 12√3, √3 को ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, ये तो x हो गई, क्यों, अब एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड निकल के आ गए, बस हो गया, क्या हो गया ये √3/4, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और √3 का स्क्वायर 3, क्लियर ना। चलिए पहले मैं 3 से ही कैंसिल कर दे रहा हूं, 3 4 जा 12 कैरी 2 24, 3 8 जा 24, देखो दोबारा देखो 3 4 जा 12 कैरी 2 24, 3 8 2 और 4 से कैंसिल कर गया 12 बार, तो आंसर आ गया 12√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा सवाल है ये, है ना, तो 12√3 हुआ, जो भी ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन में दे रखा है ये, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड, कोई एक ट्राइंगुलर फील्ड है उसकी 3 साइड्स दे रखी हैं, मैं नेमिंग कर दी, पहली 40 मीटर दे रखी है, मैंने मान लिया वो ए है, दूसरी 24 है वो मान लिया मैंने बी है, और तीसरी 32 है वो मान लिया सी है। एरिया निकालना है ना, तो ट्राइंगल का एरिया 32 और 24, 14 का स्क्वायर तो हो गया किस क्या बोलते हैं 1600, 32 का स्क्वायर होता है 1024, चलो मैं चेक ही कर लेता हूं,
ए का स्क्वायर, ये मैं चेक कर रहा हूँ रफ, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना तो तुरंत निकला है, पहले वाला सवाल करा था। सी स्क्वायर हो गया 32 का स्क्वायर होता है 1024 और v का स्क्वायर ये है 24 तो 576 होता है, 24 इंटू 24 करके देखूं 576 आएगा 576। हाँ वेरी गुड। तो देखो v स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके देखें 1024 प्लस 576, 4 प्लस 6 0, 7 2 9 और यहाँ एक कैरी आ गया था 6 प्लस 4 10, 10 का 0 कैरी 1, 7 2 9 और 1 10 कैरी 1 और 5 1 6 इक्वल आ गया। यानी कि हमें यह मिल गया कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इट्स मीन्स ये ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में दो छोटी साइड्स होती हैं, एक बेस और एक हाइट। तो एरिया समझ में आ गया आपको, तो हीरन्स फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ी। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से कैंसिल करा 12 और 12 का मल्टीपल कर दिया हमने, 12 2 जा 24 कैरी 2, 12 3 36 और 2 38, 384 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 इज द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:12:3। 3 साइड्स होती हैं, हमने मान लो तीनों साइड्स A:B:C। ये हमें गिवन है 5:12:30। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 और 5 का होता है 25, 144 5 169 आएंगे। चलिए पहले आगे सवाल पढ़ लेते हैं। इट्स पेरीमीटर इज 150 मीटर, तो द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया फाइंड करना है। तो देखो लेट ए इज इक्वल, हमने बताया था जब कभी भी रेशियो में क्वांटिटी दे रखी हो, कोई आर्टिकल्स दे रखा हो, कुछ भी चीज दे रखी हो, तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही लेते हैं। ए की वैल्यू 5 मानेंगे, बी की 12 मानेंगे, सी की 13, लेकिन उनके साथ एक सेम वेरिएबल लगा देंगे। तो हमने मान लिया ए है 5x, बी है 12x और सी है 13x। मीटर सेंटीमीटर ये डिपेंड है पेरीमीटर किस पर दे रखा है। तो पेरीमीटर हमें गिवन था इस क्वेश्चन में 150 सेंटीमीटर, तो ये सब सेंटीमीटर माने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइड्स का सम हमें दे रखा है 5x प्लस 12x प्लस 13x, ये दे रखा हमें 150। तो 12 और 13 कितना हो गया ये 25, 25 और 5 30, 30x की वैल्यू दे रखी है 150, 0 से 0, तो x आ गया 3 5 जा 50, ये x की वैल्यू आ गई। जब x निकल आया तो a की वैल्यू क्या हो गई, लिखूं डायरेक्ट 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर, 5x का मतलब x वैल्यू रही। b की वैल्यू क्या होगी 12 इंटू 5 60 सेंटीमीटर है ना, और c हो गया 13 इंटू 5 65 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए इसको मैं हीरन्स फॉर्मूला से कर देता हूं। तो हमें s तो दे रखा है, पेरीमीटर, और पेरीमीटर का सिंबल क्या होता है हीरन्स फॉर्मूला 2s हमें ये रहा 150, तो s की वैल्यू कितनी हो गई 2 से डिवाइड करा, 2 7 14, 2 5 10, s निकल आया 75। तो हीरन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हुआ अंडर रूट s हमने निकाला था 75, s माइनस a निकल के आई थी ये 25 सेंटीमीटर, b 60 एंड c 65। चलिए दिखा देता हूं, इतना टेंशन हो रही, a 25, b 60 और ये और s तक, ये सॉल्व कर ले आंसर आ जाएगा 75 इंटू 75 में से 25 सेपरेट करेंगे 50, 75 में से 60 सेपरेट करा 15 और 75 में से 65 को सेपरेट करेंगे 10, तो 15 25 यहां से आ जाएगा। चलिए हमें इसके प्राइम फैक्टर की कोई जरूरत नहीं है कि प्राइम फैक्टर ही आप फैक्टर कर लो, पेयर होना चाहिए। तो देखो उसको मैं 25 इंटू 3 लिख सकता हूं, 3 इंटू 25, इस 50 को लिख लिया मैंने 25 इंटू 2, ऐसा क्यों करा 25 का पेयर बन गया। इस 15 को लिख लिया मैंने 5 इंटू 3, ठीक है ना, 3 इंटू 5 15 होते हैं, और 10 क्या होते हैं 5 इंटू 2 10 होते हैं।
5 का पेयर है, 25 का पेयर है, तो ये तो बाहर आएंगे, एक 25 बाहर आ जाएगा, एक 5। अब देखो एक 2 है, एक 2 है, पेयर बन गया 2 का, तो 2 भी बाहर आएगा, और एक 3 भी बाहर आएगा। तो 5 2 जा 10 और 25 3 जा 75। 75 में 10 में मल्टीपल करोगे तो 750 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। देखते हैं ऑप्शन किस में दे रखा है। बी में हमें गिवन है 750 स्क्वायर सेंटीमीटर, बी में गिवन है, तो ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11। Now question 11 is the length of 3 sides of triangle is 30, 24, 18। 3 साइड्स दे रखी है, मैं लिख देता हूं। एक को मैंने ए मान लिया, पहली वाली को ये दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर। बी दूसरी साइड्स दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर, इसे मैंने बी मान लिया। और लास्ट दे रखी है 18 सेंटीमीटर, इसे ये मान लिया। ये तो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स बनेंगी। चलिए करते हैं सवाल। The length of the altitude of the triangle corresponding to smallest sides। smallest sides ये है और दूसरी साइड्स 24 हो गया इसका सीधा। कैसे बताते हैं, देखो ए का स्क्वायर निकालो, चेक करो क्या राइट एंगल ट्राइंगल की ये है। 18, 24, 30 राइट एंगल ट्राइंगल की होती है। चेक कराता हूं मैं आपको। 30 का स्क्वायर क्या होता है 900। बी स्क्वायर फाइंड करो जरा। 24 का स्क्वायर 576, ये तो शायद अभी आया थोड़ी देर पहले सवाल में। और सी स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर फाइंड करें, 18 का होता है 324। अब जरा आप बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना, इन दोनों को ऐड करो। 6 4 10, कैरी 1 7 2 9 और कैरी 1 था 10, कैरी 1 5 3 8 9। तो देखो आ गया, ये किसके इक्वल है ए स्क्वायर के। होता क्या है, अगर किसी ट्राइंगल की साइड्स दे रखी हों तो उनकी दोनों साइड्स के जो स्मॉलेस्ट साइड्स हैं, दो छोटी साइड्स हैं, उनके स्क्वायर का सम फाइंड कर लो। अब वो तीसरी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आता है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ये बना, अभी मैंने एक सवाल बताया था ना आपको इस तरीके से। ये सबसे छोटी साइड्स 18, ये 24, सबसे बड़ी होती है हाइपोटेनियस। इसके करस्पॉन्डेंस एल्टीट्यूड क्या होता है, दूसरी स्मॉलेस्ट साइड्स जो है 24। तो सीधा आंसर आ गया इसका 24। ये पूछा था इसमें कि द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग टू स्मॉलेस्ट साइड्स 24। पूछता सेकंड स्मॉलेस्ट साइड्स दूसरी सेकंड नंबर पर, तो क्या होता है 18। तो क्या हो गया इसका आंसर 24। हाँ ऑप्शन बताना है, तो ऑप्शन देखते हैं किसमें देखा है 24 है ही नहीं, कैसे होता है। ओ सॉरी 11 है, मैं नीचे 12 देख रहा है। ए, तो 11 का ए इज द आंसर। 24 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, नाउ क्वेश्चन 12। द बेस ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर। आइसोलेसिस ट्राइंगल का बेस को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर। इट्स एरिया 48। तो पेरीमीटर फाइंड करना। ओके, पहले तो आप समझ लो क्या दे रखा हमें। ये आइसोलेसिस ट्राइंगल होता है, ये इक्वल साइड्स ए होती है, ये बी, और उसका एरिया देखा है। तो पहले तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो। एरिया का क्या होता है, एरिया होता है b/4 √4 ए स्क्वायर। ध्यान रखना, मैंने पिछले सवाल में ए की जगह बी की वैल्यू पुट कर दी थी, तो वैल्यू पुट करते में ध्यान रखना। ये होता है एरिया ऑफ आइसोलेसिस ट्राइंगल, होता है ना। ये हमें गिवन है और ये किसके इक्वल गिवन है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात चल रही है, 48। और बेस भी गिवन है, तो बेस भी पुट कर दो। 16/4 √4 ए स्क्वायर में नहीं मालूम, फाइंड करना। बी दे रखा है, बी फॉर बेस, बेस है 16, तो 16 का स्क्वायर लिखूं डायरेक्ट। 16 का स्क्वायर होता है 256। 4 से ये 4 बार कैंसिल। √4 ए स्क्वायर माइनस 256, 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 बन जा 4 2 जा, समझ में आएगा। 4 है, अपॉन में आएगा, यहां अपॉन में आएगा 4, तो ये 4 से कैंसिल हो गया 12 टाइम्स। रूट है, रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल सही करें आप, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहां रूट हट जाएगा। 4a स्क्वायर माइनस 256 और 12 का स्क्वायर 144। तो 4a स्क्वायर हो गया 144 प्लस 256। 144 प्लस 256 होते हैं 400। 4a स्क्वायर इक्वल टू 400, तो a स्क्वायर 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ गया। हमें चाहिए था a, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये तो रटा होना चाहिए 10 मीटर। तो a की वैल्यू आ गई 10, a की 10 और b दे रखा है। तो पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस b यानी कि 2a प्लस b। ये पूछा था पेरीमीटर ऑफ आइसोलेसिस ट्राइंगल, शॉर्ट में ऐसे लिख दिया पेरीमीटर, स्पेलिंग पूरी कर लेना।
क्योंकि एमसीक्यू इसलिए मैं सोच नहीं रहा ज्यादा। क्या होता है, तीनों साइड्स का सम a प्लस ए 2a हो गया, 2a प्लस बी होता है। a की वैल्यू निकल के 10 और बेस हमें दे रखा है 16। तो ये कितना हो गया, 10 2 जा 20 प्लस 16, आंसर इज 36 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर आपका आ गया 36 सेंटीमीटर, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन 13। नाउ क्वेश्चन 13, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 36√3 इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का 3 इंटू साइड्स। हमें एरिया दे रखा है। एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। साइड्स को मान लो ए है, ये 9 नहीं है, ए नहीं, आपको 9 समझ लो, √3/4 साइड स्क्वायर है ना। ये हमें गिवन है, किसके इक्वल गिवन है, एरिया दे रखा है 36√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर आ गया 36 इंटू 4। तो ए क्या हो गया, √36 इंटू 4। 36 का स्क्वायर रूट 6, 4 का 2, 6 इंटू 2। तो ये साइड्स निकलाई 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर क्या हो गया, 3 इंटू साइड्स। अब ये मत कहना कि सर पेरीमीटर की स्पेलिंग गलत लिख दी कमेंट्स में, पेरीमीटर पूरा लिखना, एमसीक्यू में जल्दी कर दे रहा हूं। तो ये हो गया 12 3 जा 36 सेंटीमीटर। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इन द क्वेश्चन 14 इज each of equal sides of an isosceles triangle is 13 सेंटीमीटर। इक्वल साइड्स को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, और वो हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ओके, आगे पढ़ते हैं। और एंड इट्स बेस को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये तो कई बार आ चुका इस तरह का सवाल, चलिए कर देते हैं। एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, b/4 24/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर। 13 का स्क्वायर में डाल लिख देता हूं यहां 169 होता है, माइनस b स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है 576। 4 से ये 6 टाइम्स कैंसिल, 6 इंटू 4 9 जा 36, ओके कैरी 3, 4 6 जा 24 और 3 27, कैरी 2, 4 1 जा 4 2 माइनस 576 60 आंसर आ गया। कैसे, 5 इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 676 में से 576 तो 100, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, और 10 6 जा 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है 14 का। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 15, द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज 48 सेंटीमीटर। एक राइट ट्राइंगल है, इसका बेस 48 सेंटीमीटर है। यह हाइपोटेनिस होता है ना, बेस हम ये भी मान सकते हैं, बेस यही होता है, बेस ट्राइंगल का कोई सा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ राइट की बात चल रही है, जो 90 डिग्री रहने वाली होती है, इसमें से एक बेस है तो दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग इसकी हाइट होगी या परपेंडिकुलर। अब आगे पढ़ते हैं सवाल को। एंड इट्स हाइपोटेनियस भी दे रखा है 50 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना है। अगर मैं इसे नेमिंग कर दूं तो एरिया क्या होगा, हाफ ए बी इंटू बी सी। कहने का मतलब ए बी निकालना है पहले, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। ए बी स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। अब 48 का अगर आपको बाई चांस मान लो नहीं मालूम, तो आप इसमें आइडेंटिटी यूज करते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी। मान लो आप मल्टीपल करोगे इतनी देर में तो ये हो जाता है ए माइनस बी। तो ये कितना हो गया 98 इंटू ये क्या हो गया 2 से मल्टीपल कर दो, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 9 जा 18 196। तो ये ए बी स्क्वायर निकला है 196 किसका स्क्वायर था 14 का, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 14। इस ट्राइंगल का एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस 48 है इंटू हाइट हमने निकाली अभी 14। 2 1 जा और 2 से ये बल्कि कैंसिल कर दें, 2 7 जा 7 का मल्टीपल 48 में कर दें, 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 4 जा 28 और 5 33।
तो 336 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ गिवन राइट ट्राइंगल। देखते हैं कि किस ऑप्शन में, ए में 168, टू में 250 मिल गया, सी ऑप्शन में दे रखा है 336। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 14। इसके बाद हम चैप्टर 10 सॉल्व करेंगे, क्योंकि चैप्टर 9 तक हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। किसी ने मुझसे बोला था पहले आप चैप्टर 14 कर देंगे, एग्जाम में थे, इसलिए मैंने चैप्टर 14 कर दिया, कुछ बच्चों का एग्जाम था। अब हम फिर 10 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। कल वीडियो हम 10 की डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, द एरिया ऑफ एन इक्वलेटेड ट्राइंगल। इक्वलेटेड ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हो पहले, √3/4 साइड स्क्वायर। ये हमें दे रखा है, किसके दे रखा है, 81√3। तो √3 से √3 कैंसिल करो, तो a स्क्वायर कितना हो गया, 81 × 4। तो a हो गया √81 का मतलब 9 × 9 और 4 का मतलब 2 × 2। तो पेयर बन गए। तो साइड्स आ गई, इक्वलेटेड ट्रायंगल क्यों हिला भाई, 9 × 2 18 सेंटीमीटर। तो ये इक्वलेटेड ट्रायंगल की साइड है। अब देखते हैं पूछा क्या इसमें, पूछा ये था है इट्स हाइट। अब हाइट कैसे निकालेंगे, देखो इक्वलेटेड ट्रायंगल ये है, इक्वलेटेड ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये 18 हुई, इसके सामने करस्पॉन्ड ये हाइट होगी, ये फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस, हम इसको भी तो यूज करते हैं, इंटू हाइट। एक सवाल ऊपर हो चुका है इस तरीके से। इक्वल क्या हुआ, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, जो कि हमें किसके इक्वल दिखा था, एरिया ऑफ इक्वलेटेड ट्रायंगल इज 81√3। तो ये हमें दे रखा है 81√3 से 2 × 2 × 9 जा, तो हाइट निकलाई आपकी 9√3। कैसे, अपॉन में 9 आएगा और 9 से 81, 9 टाइम कैंसिल, तो सीधा सीधा आंसर आ गया 9√3। ऑप्शन में दी रखा हुआ, किस ऑप्शन में है, ये सेंटीमीटर लिख लेना। ऑप्शन ए में ही गिवन है 9√3। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। तो ये एमसीक्यू ऑफ चैप्टर 4 थी, ये कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो हमेशा की तरह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।